गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। आज हम करेंगे हम स्टॉक को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैसे स्टॉक का डाटा में देखना होता है और कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते थे, वो हम एक बार आपको डाटा के हिसाब से देखेंगे। अभी हम कौन सा ट्रेड कर सकते थे, कौन सा स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल था और कौन सा स्टॉक हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल था, उसका डाटा के हिसाब से चेक करेंगे। हमारे इसमें दो तरह के स्टॉक है। एक तो पोजिशनल होते हैं स्टॉक, हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं, वो यहाँ से देखेंगे हम। ये हमारा OI/2I का है ना, ये कंसेप्ट, ये वाला कॉलम हमारा जो OI/2I का है, ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं। इसको हम, ये हमारे मंथली एक्सपायरी तक हम इसको, एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले हम इसको निकाल देते हैं। और क्योंकि हमारे मंथ में हमारी स्टॉक की एक्सपायरी होती है ना, उसको हम इनको एग्जिट कर देते हैं। और हम बाइंग कब करते हैं इनकी, जैसे हमारी एक्सपायरी उसके 1-2 दिन बाद शुरू करते हैं और 15 दिन तक हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी आज से 17 तारीख होगी, अब हमने ये OI/2I स्टॉक करने छोड़ दिए, क्योंकि कोई स्टॉक टारगेट दे के आ रहा होता है, कोई स्टॉक कुछ किसी ने टारगेट दे रखा होता है, फिर बाद में वो ट्रेड स्टॉक दोबारा टारगेट की तरफ नहीं चलता है। इसलिए हम इसको 15 दिन तक करते हैं बस एक्सपायरी के। अब 1-2 दिन से हमने ये स्टॉक को करना बंद कर दिया है। एक्सपायरी होने के बाद 15 दिन तक हम इसको कर सकते हैं। और एक ये है हमारा स्टॉक का पावर स्ट्रोक और SSR, ये हमारे हैं इंट्राडे के स्टॉक। ये हमारे इंट्राडे बेस्ड स्टॉक है। इनका डाटा प्रेडिक्ट करते हैं हम, देख के डाटा का एनालिसिस करते हैं कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते थे। पहले चेक करेंगे हम पावर स्टॉक। एक बार पावर स्टॉक में हमारा क्या कोई स्टॉक आया था, क्या आया था? जिंदल स्टील। एक बार इसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं एक बार, क्या इसको हम कर सकते थे या नहीं। थोड़ा सा AOC बड़ा कर लेते हैं। ये कितने बजे आया था? ये आया था 9:25 पे। अभी इसका हमें रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रेजिस्टेंस में हम क्या देखना होता है, फर्स्ट नंबर पे हम प्रायोरिटी देते हैं इसमें इंट्राडे राइटर। फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा OI चेंज, सेकंड नंबर पे हम रखते हैं इसको OI को, थर्ड नंबर पे होती है हमारी वॉल्यूम। तो इसमें रेजिस्टेंस पे आया ये स्टॉक। रेजिस्टेंस हमारा किसकी वजह से है? वॉल्यूम, OI चेंज और वॉल्यूम की वजह से। जो हमारा फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी और सेकंड नंबर की दोनों हमारे बैठे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम की बैठा 1060 पे वॉल्यूम दिख रहा। एक बार देख लेते हैं वॉल्यूम भी इनका, एक बार इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम नहीं भी होगा ना, तो भी हम इस स्टॉक को यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको क्वांटिटी कम रखेंगे। क्यों रखेंगे क्वांटिटी कम इस तरह के स्टॉक में? एक तो देखो इसमें यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल, वॉल्यूम 0 दिख रहा है। इस तरह के स्टॉक हो जैसे तो अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। पर जहाँ हमारा रजिस्टेंस है उसके ऊपर वॉल्यूम भी है, कम क्वांटिटी इसलिए भी रखेंगे। एक हमारे OI चेंज इधर यहाँ भी देखें तो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, ये यहाँ भी नेगेटिव, चारों साइड हमारे नेगेटिव दिख रहे हैं OI चेंज। तो इसको हम कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। सपोर्ट रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है, वो OI चेंज और OI की वजह से। वॉल्यूम चेक करें एक बार, वॉल्यूम क्या कर रहा था यहाँ पे, इंक्रीज था या डिक्रीज था? वॉल्यूम नहीं भी होगा तो भी हम यहाँ से इसको ट्रेड को कर सकते थे। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी। तो इस स्टॉक को हम यहाँ से, कितने की एंट्री थी हमारी? 152 पे एंट्री बनती है इस स्टॉक की हमारी। 152 की एंट्री, 143 का टारगेट। एक बार देख लेते हैं एक बार इसको, क्या नाम है स्टॉक का? जिंदल स्टील। यहाँ से एक बार 1-2 स्टॉक देख लेते हैं सर्च करके। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील स्टील, ये आ गया हमारा जिंदल स्टील। 152 की हमारी एंट्री है इसमें। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये? आ गया हमारा जिंदल स्टील।
लेवल क्यों दिख रहा है इसमें? लेवल नहीं आ रहा भाई इसमें। कैंडल को एक बार रिप्ले मोड में कर लेते हैं इसको। कैंडल नहीं चल रही, ऐसे डाटा देख लेते हैं। इसको हम कर सकते थे, इस स्टॉक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टारगेट आया नहीं। अब ये इसमें यहाँ वो नहीं दिख रही, इसकी स्ट्राइक वैल्यू नहीं दिख रही। लेवल ड्रॉ करें तो ऐसे देख लेते। 152 की एंट्री थी, 143 का टारगेट था। 10 पॉइंट का हमारा 151 की एंट्री, एक 141 का टारगेट। 10 पॉइंट का हमारा इसमें एसएल होता है। और जैसे 10 पॉइंट का टारगेट है ना, 5 पॉइंट का हम इसमें एसएल लगा रखेंगे अपना। 10 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। 1:2 का रेशो रखते हैं। 2 ऐसे डाटा रन करके देख लेते हैं एक बार। 3-3 मिनट का कर लेते हैं एक बार। 147 क्या इसने हमारे एंट्री टारगेट दिया था या नहीं दिया था? अब देखो इसमें मतलब 50% हमारा टारगेट आ चुका है। और ये थोड़ा सा ऊपर वीकनेस दिख रही है, इसको हम तो अपना कोस्ट टू कोस्ट लगा लेंगे। ये वीकनेस ऊपर इंक्रीज है ना, ये उसी को बड़ा कर लेते हैं। ये परसेंटेज यहाँ दिख रहा है, ये गड़बड़ कर सकता है ये परसेंटेज, क्योंकि ये हमारा जो रजिस्टेंस बैठा है ना उससे ऊपर भी दिखा रहा है ये 748%। तो हमारा 50% के आसपास टारगेट आ चुका है इसमें। 150 की एंट्री थी, 51 की 46 आ गया। 41 का टारगेट है, 4 पॉइंट दूर है। ये अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, कुछ को कोस्ट टू कोस्ट लगा लेते हैं। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, मतलब आगे रन करके देख लेते हैं हमारा इसमें टारगेट पूरा आया था या नहीं। 44 तक चला गया, लगभग 70% के आसपास टारगेट दे चुका है हमारा। 44 तक गया नीचे, और इसने हमारा पूरा लगभग टारगेट भी दे दिया। टारगेट 42 आ गया, लगभग टारगेट के पास ही पहुंच गया था ये हमारा। इसने हमारा टारगेट दिया। और दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये पावर स्टॉक में हमारा एक ही आया था, इसने हमें पूरा टारगेट दिया। अब देखते हैं हम अपना ट्रिपल एस आर में चेक करते हैं एक बार। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी करते हैं एक बार। स्टार्टिंग से देखते हैं क्या आया था। एशियन पेंट आया था। ये है ना, हम 9-20 के बाद जो स्टॉक आता है उसको हम कर सकते हैं। एशियन पेंट चेक करते हैं। एशियन पेंट का हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं, क्या हम ये ट्रेडेबल था या नहीं था। सपोर्ट पे आया था, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है तीनों की वजह से। वॉल्यूम और ओआई चेंज और की वजह से स्ट्रॉन्ग है। और रजिस्टेंस हमारा बैठा है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ओआई हमारा बैठा है 2600 पे। इस देखो ये स्टॉक है ना, ओआई टू आई स्विंग ट्रेडिंग में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारा ओआई बैठा है 2500 पे। ओआई हमारा कहाँ बैठा है? 2500 पे। और रजिस्टेंस का ओआई कहाँ बैठा? अभी तो हमारा टाइम खत्म हो गया इनका, क्योंकि हमारे एक्सपायरी के आने वाले 15 दिन खत्म हो चुके हैं। 15 दिन तक हम करते हैं। क्या पता ये 2600 से टारगेट के पास से नीचे आ रहा दोबारा ना जाए। अगर टाइम होता तो हम इसको ओआई टू आई में भी ले सकते थे, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते थे। हमारा टारगेट होता 2500 से यहाँ तक का हमारा टारगेट होता 2600 का। ये हमारा टारगेट होता 2600 का रजिस्टेंस। ये ओआई तक का हमारा टारगेट होता। 100 पॉइंट का हमारा इसमें टारगेट था। इस तरह का स्टॉक मिले तो वो हम ओआई टू आई में भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। पर अभी हमारा टारगेट इसमें क्या होएगा, क्या है, इस सपोर्ट से लेकर 2482 से लेकर 2500 तक 2 का हमारा टारगेट है इस स्टॉक में। ये हमारे लिए ट्रेडेबल था स्टॉक, इसको हम ट्रेड कर सकते थे। सेकंड स्टॉक चेक करें। सेकंड हमारा क्या आया था ट्रिपल एस आर में। और 11 बजे तक का ही हमें देखना होता, बस जो स्टॉक 11 बजे तक हमें मिल जाए वो स्टॉक हम इसमें इनिशिएट करेंगे। एसबीआई कार्ड चेक कर लेते हैं क्या ट्रेडेबल था या नहीं था। एसबीआई कार्ड देखिए, एसबीआई कार्ड हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? ओआई चेंज को। फर्स्ट नंबर पे हम किसको रखते हैं? ओआई चेंज को। ओआई हमारा कहाँ बैठा है? ओआई बैठा हमारा 890 की, 890 पे। और ये आया हमारा 900 के सपोर्ट पे। हमारे उसमें आया ना ट्रिपल एस आर में, ये 900 के सपोर्ट पे आया है, इसलिए हमारे यहाँ दिखा दिया इसने। पर हमारा ओआई बैठा है, इसको हम कहाँ से करेंगे? इसको हम लेंगे 890 के सपोर्ट से। इस सपोर्ट से इसको हम यहाँ से 895 से अवॉइड करेंगे। यहाँ से इसको हमें अगर ये सपोर्ट मिलता है 887 का, वहाँ से लेंगे। क्योंकि हमारा जो इंट्राडे राइटर है वो ही 890 पे बैठा है। इसमें हमारा
900 तक का टारगेट मिल सकता है हमें इस तरह के स्टॉक में, इस तरह का डाटा हो। थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा ओवरऑल ट्रेंड है ना वो हमारे अपोजिट है। 92% इसमें कॉल राइटिंग है, इसलिए हम इसको इस सपोर्ट से लेंगे और कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारे साथ में नहीं है। ट्रेंड हमारा 8% ही पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग 92% है। कम क्वांटिटी के साथ करेंगे और 890 के सपोर्ट से हम इसमें ट्रेड करेंगे। तीसरा स्टॉक देखते हैं कोई क्या था। SBI कार्ड हमने देख लिया है, 2 देख लिए। SBI कार्ड देख लिया। ABC कैपिटल देखते हैं एक बार इसका डाटा क्या ट्रेडेबल था या नहीं था। ABC कैपिटल चेक करें तो 290 पे हमारा सपोर्ट दिख रहा है। OI 952 पे आया ये हमारा ये अभी भी इसका भी डाटा स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम और OI चेंज की वजह, वॉल्यूम और OI चेंज स्ट्रॉन्ग बैठे, पर इसके नीचे थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। एक बार ये चेक कर लेते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीज है। रजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है, रजिस्टेंस की पर वॉल्यूम की वीकनेस दिख रही है। एक बार इनका चेक कर लेते हैं या इंक्रीज थे या डिक्रीज थे। OI चेंज की वीकनेस है ना इसमें, ये चेक कर लेते हैं। ये इंक्रीजिंग है परसेंटेज, OI चेंज कर, ये तो डिक्रीजिंग है। ये कुछ खास अभी परसेंटेज है नहीं, इसको हम कर सकते हैं। हम क्वांटिटी कम रखेंगे। ट्रेंड हमारे थोड़ा सा, ट्रेंड 72% है, इसको चेक करें। वॉल्यूम है ये डिक्रीज है, इंक्रीजिंग है वॉल्यूम, मतलब रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और 280 पे जो सपोर्ट है वो हमारा नीचे की तरफ इंक्रीजिंग है। इसको हम अवॉइड करें थोड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वॉल्यूम ऊपर इंक्रीजिंग है, पर वॉल्यूम को तो हम 3rd नंबर पे रखते हैं, पर जो सपोर्ट का OI है ना वो इंक्रीजिंग कर रहा है अभी नीचे। थोड़ा सा अगर ये परसेंटेज डाउन आएगा फिर हम इसका भी लेवल पे देखते हैं। लेवल पे है ये 286 का लेवल है, क्या कहाँ चल रहा है ये 286 पे चल रहा है। कम क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान देते रहेंगे, अगर ये इंक्रीज होगा तो इसका साथ देने, क्या पता ये भी इंक्रीज हो जाए। अभी ले सकते हैं हम इसको, हम देख लेते हैं। थोड़ा सा डाटा आगे बढ़ा के चेक करते हैं एक बार। थोड़ा सा नीचे जैसे राइटिंग ना हो ना तो भी थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ मैनेज करेंगे, कम क्वांटिटी रखेंगे अपनी, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करेंगे, क्योंकि राइटिंग का इशू है थोड़ा सा। नीचे स्ट्रॉन्ग हो गया सपोर्ट भी हमारा, अब ले सकते हैं हम इसको, कर सकते हैं। 286 से देखते हैं, एंट्री की थी 286 पे एंट्री बनती थी, 288 चल रहा है अभी। 5 पॉइंट का हमारा टारगेट है लगभग, इसमें तीन रुपये तो दे दिए इसने। 89 तक, 86 89 आ गया था, 50% के आसपास दे चुका हमें ये टारगेट 2.5 पॉइंट का। तो इस तरह के स्टॉक को भी हम ले सकते हैं। क्वांटिटी कम रखें क्योंकि नीचे थोड़ा सा राइटिंग का है और थोड़ा सा ट्रेंड भी अपोजिट है, इसलिए क्वांटिटी कम रखें, पर कर सकते थे। डाटा हमारे लिए, डाटा हमें बता रहा था इस स्टॉक को हम कर सकते थे। नेक्स्ट चेक करते हैं एक बार SSR में। एशियन पेंट चेक कर लिया, SBI कार्ड चेक कर लिया, ABC कैपिटल, फिर SBI कार्ड है, फिर SBI कार्ड है, फिर है ब्रिटानिया। एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। ब्रिटानिया शिफ्टिंग दोनों बैरिस है इसकी, इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि शिफ्टिंग हमारी है ना, सपोर्ट की भी शिफ्टिंग बैरिस है। देख लेते हैं, यहाँ से आया ये 6200 से, क्योंकि शिफ्टिंग भी 921 पे हुई है। सपोर्ट का भी वेरी शिफ्टिंग है और रेजिस्टेंस की टाइम यहाँ थी, वॉल्यूम का सपोर्ट था, वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट की भी शिफ्टिंग बैरिस है और रेजिस्टेंस भी यहाँ देख लेते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, जहाँ सपोर्ट वहीं पे इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड चेक करें तो 99% है राइटिंग और राइटिंग। तो थोड़ा सा इस तरह के स्टॉक को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट की भी शिफ्टिंग बैरिस है और रेजिस्टेंस की भी थोड़ी शिफ्टिंग अभी इंक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस भी। और ट्रेंड में हमारे साथ में, जिस स्टॉक में हमारा ट्रेंड हमारे फेवर में होता है उसमें हमें टारगेट थोड़ा सा जल्दी मिलता है, इसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि 99% और शिफ्टिंग भी अभी करंट शिफ्टिंग हुई 921 पे। शिफ्टिंग तो ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि 10:09 का टाइम है ना, 921 फिर शिफ्टिंग बैरिस है। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे साथ में नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे ब्रिटानिया को। एक और स्टॉक देख लेते हैं कोई।
ब्रिटानिया चेक कर लिया, HCL टेक आया, एशियन पेंट चेक कर लिया, ब्रिटानिया HCL टेक और चेक कर लेते हैं बस, फिर वीडियो खत्म एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो बस एक एक चेक करेंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 2-4 स्टॉक का डाटा बता दिया कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते थे, किस तरह का डाटा हमें देखना होता है, क्या क्या हमें इसमें देखना होता है ट्रेड करते टाइम स्टॉक में। इंट्राडे स्टॉक हमारे, इनको हम होल्ड नहीं करेंगे, स्टॉक को इंट्राडे बेस पे होते हैं हमारे स्टॉक ये। ओपन हो गया, ये देखिए ये स्टॉक हमारे लिए ये वीकनेस दिख रही है सपोर्ट की, पर OI चेंज हमारा जो इंट्राडे राइटर है ना वो स्ट्रॉन्ग बैठा है। एक बार ये OI की चेक कर लेते हैं, एक बार OI क्या कर रहा था, OI इंक्रीज था या डिक्रीज था, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ये भी डिक्रीज होगा तो हमारे लिए इसको हम ट्रेड कर सकते थे HCL टेक को। OI का ग्राफ देखते हैं, वॉल्यूम का कुछ, ये डिक्रीजिंग है, परसेंटेज अभी डेंजर जोन में है, पर इस स्टॉक को हम कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड देखें ना, ट्रेंड हमारा 100% बुलिश है, इसमें ट्रेंड हमारे फेवर में है। और OI चेंज बैठा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो OI के नीचे वीकनेस दिख रही है वो वीकनेस हमें डिक्रीज होती हुई दिख रही है, इंक्रीजिंग नहीं है। अगर इंक्रीजिंग होती तो हम उसको अवॉइड करते, डिक्रीज है वो OI की वीकनेस। यहाँ पे और चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, 75% है, यहाँ पे डिक्रीज होकर अभी फ्लैट हुई है परसेंटेज। तो इस स्टॉक को हम कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में है, इसमें ट्रेंड हमारा 100% कॉल पुट राइटिंग है। और TVIT हम चेक करें तो वो भी हमारा कॉल साइड का ज़्यादा है। इस और शिफ्टिंग देखें तो सपोर्ट की शिफ्टिंग बुलिश है, ये यहाँ से शिफ्टिंग हुई है 1480 से, किसने शिफ्टिंग की है चेक कर लेते हैं एक बार। OI ने शिफ्टिंग की है यहाँ से, OI ने भी नहीं, किसकी हुई है, वॉल्यूम की हुई है, वॉल्यूम हमारी यहाँ से शिफ्ट हुई है। या नीचे परसेंटेज, ये जो नीचे परसेंटेज दिख रही है वो दोनों परसेंटेज डाउन है, तो सपोर्ट ये खत्म हो जाएगा। सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है OI चेंज की वजह से। इंट्राडे को इसमें हम ये फर्स्ट नंबर पे है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है, ये सेकंड नंबर पे रखेंगे इसको, इसको हम थर्ड नंबर पे रखेंगे। तो इस तरह हम अपने स्टॉक में, इंट्राडे बेस स्टॉक में और जो पावर स्टॉक है उसमें इंट्राडे बेस है, दोनों दो ये हमारे इंट्राडे OI to I पोजिशनल है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, उसमें अभी हमारा उसको हम अवॉइड करेंगे। जैसे अभी एशियन पेंट बताया था ना मैंने, उस तरह के स्टॉक का उस तरह का डाटा हो तो वो हमारे OI to I स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए ट्रेडेबल होता है। और OI to I SSR और पावर स्टॉक में हम इस तरह का स्टॉक होगा, डाटा होगा, तो ये जो मैंने वीडियो में भी दिखाए हैं उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।